हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जाम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों ने अपना आंसर जो है अलग अलग चैनल से मैच भी कर लिया है, अलग अलग टीचर्स के थ्रू मैच भी हो गया है, लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, क्या इससे मार्क्स बढ़ सकते हैं? क्या जो आप लोगों ने मैच किया है उससे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं या कम भी हो सकता है? क्या ये एग्जैक्ट है? इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के जो है आप लोग मैसेजेस कर रहे हो। चलो ठीक है, इसे ही हम दूर करते हैं। आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पर हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है ऑफिशियल आंसर की के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर भी बात होगी। और क्या आप लोगों के जो अभी बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे हैं उन लोगों को ज्यादा खतरा है, डेंजर है, क्या है, सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं। और मार्क्स किस सिचुएशन में बढ़ता है वो भी बात कर लेंगे, ताकि आप लोग जो है खुद से भी एनालिसिस कर सको। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को हो गया। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद ऑफिशियल आंसर किया आएगा, फिर उसके बाद आपको चैलेंज करने को कहा जाएगा, फिर उसके बाद से रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये 3 प्रोसेस जो है बचा हुआ है। सबसे पहले तो मार्क्स को लेकर के बात करते हैं। क्या मार्क्स बढ़ेंगे सीटेट में? जो आप लोगों ने अभी ऐड किया है, जो मैच किया है अलग अलग चैनल से, देखो मार्क्स किस सिचुएशन में बढ़ता है। सबसे पहले आप लोग जो है अगर कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आप लोगों को खुद ही डाउट है कि आपने ये किया या ये किया या फिर आपका ये वाला आंसर है, कंफ्यूजन वाले जो भी क्वेश्चंस है वैसे वाले में आपको मार्क्स मिलते हुए नजर आएंगे, वैसे में बढ़ ही जाता है आपका मार्क्स। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो होता है पैडागोजी में होता है। पैडागोजिकल जो भी क्वेश्चन है, और आपको भी पता है कि 75 क्वेश्चन जो है पैडागोजिकल होता है। तो जो पैडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अभी जैसे कि अलग अलग टीचर से आपने मैच किया तो अलग अलग आंसर भी आपको मिला होगा, क्योंकि पैडागोजी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि एक क्वेश्चन के अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर हो सकते हैं। कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 आंसर भी रहता है, जिसकी वजह से सीटेट चैलेंज करने का आपको ऑप्शन भी देता है। तो ये चीजें भी रहती है, अभी हम उस पर भी आएंगे, वहां पर भी आपको मार्क्स बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पेडागोजिकल क्वेश्चंस में जो बच्चे जो हैं बॉर्डर लाइन पर हैं, जैसे मानो 80, 81, 82 है, जो ओबीसी, देखो पहले तो क्वालिफाइंग देख लो, ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों के लिए 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए 90 चाहिए। लेकिन जो भी ये 82 मार्क्स लेकर के आते हैं वो सिर्फ उनके स्टेट में। अगर आप अपने स्टेट से बाहर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, वैकेंसीज में जा रहे हो, तो फिर आपको 90 मार्क्स ही चाहिए होगा, फिर आपके 82 में कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए सजेशन यही रहता है कि हम ट्राई करें कि भाई हम 82 नहीं, हम 90 में ही ला करके पास हो, है ना। फिर भी 82 भी रहता तो आप अपने स्टेट में क्वालिफाई रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, 81 में है, 80 है या 89 है, 88 है, वैसे बच्चों के चांसेस है। तो हाँ, चांसेस रहता है कि उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन की वजह से। और इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने जब आंसर मैच किया है, आपने आंसर मैच किया 82, और आपका जो है जब आपका रिजल्ट आया तो उसमें 84 हो गया, ये भी देखने को मिला है। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि अगर आपने गलत कैलकुलेशन या फिर किसी भी तरीके से गलत जगह से देख लिया है तो भी आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो कम होने के चांसेस तो ज्यादा नहीं देखा गया है, कम देखा गया है। 1%, 2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कम हो जाता है, ज्यादा बच्चों के बढ़ ही जाते हैं मार्क्स। तो ये एक हुआ। तीसरा जो होता है चैलेंज करने को लेकर के, जब सीबीएसई जो है आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की देगी तो उसके बाद से जो है आपको टाइम देगी कि आप चैलेंज कीजिए। आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है तो आप चैलेंज कीजिए। उसके लिए पैसा लेती है सीबीएसई, तो उस पैसा आप जो है मानो आप या कोई और भी 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन में चैलेंज करता है, ये हर बार होता है। तो 1-2 क्वेश्चन में जो है अगर जो बच्चे ने चैलेंज किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपको भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन में। अगर आपने भी वही टिक किया है और किसी बच्चे ने चैलेंज कर दिया और सीबीएसई ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मार्क्स जो उस बच्चे को मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे चैलेंज से भी जो है आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें भी रहता है।
तो ओवरऑल कितने मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं? 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब 10-12 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये गलत है। 2 से 3 नंबर जो है ऊपर नीचे होता है, किसी किसी का कम भी हुआ है, ये भी मैं बता देती हूँ। 1% ही, 1.5% ही रिजल्ट है, लेकिन उनका कम भी होता है। तो 2 से 3 मार्क्स जो है, जो अभी आपने अपना मैच किया है, उसमें आपको इंक्रीज होने के को चांसेस रहते हैं। वो जब ऑफिशियल आंसर की और चैलेंज वगैरह ये सारी प्रोसेस हो जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 2 से 3 मार्क्स किसी किसी बच्चे के बढ़ गए हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस सीटेट का। रिजल्ट कब आएगा? अब ये एक आप लोगों का रहेगा कि भाई रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आप लोगों को अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। अगस्त का फर्स्ट वीक आप लोगों का रिजल्ट का होगा, ये एकदम मान के चलो, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। फर्स्ट वीक कहने का मतलब है 1 से 7 अगस्त के बीच में रिजल्ट बीच में ही आ जाएगा। चांसेस ज्यादा है कि 4 से 5 के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि आगे वैकेंसी भी है और बहुत सारी चीजें हैं। और सीटेट का वैसे काम करने का तरीका यही है, पूरा सीबीएसई इसी तरह से काम करती है और यही टाइम के अंदर आप लोग को रिजल्ट दे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।